अनु के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल मजबूत थे। राजनंदिनी ने उसे बार बार चुप करवाने की कोशिश की थी, उसके रास्ते में कांटे बिछाए थे। यहां तक कि अनु को मेंटल गेम खेलकर तोड़ने की कोशिश भी की थी। पर आज सब कुछ बदलने वाला था। आर्या के सामने, पूरे सच के सामने। रात की वो घड़ी जब हवाओं की सिसकियां भी डर महसूस कर रही थीं, राजनंदिनी के चेहरे पर झूठ की नकाब बुरी तरह हिलने वाली थी। अनु ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सालों का दर्द, अपमान और डर एक आग बनकर जल रहा था। आर्या उसके सामने खड़ा था, जिस पर यह वार सबसे भारी पड़ने वाला था। आर्या की आंखों में भ्रम था, दिल में उथल पुथल और दिमाग में एक ही सवाल, अनु क्या कहना चाहती है? लेकिन अनु के होंठों पर अब कोई हिचक नहीं। उसने फाइल को कसकर पकड़ा और बोली, आर्या, यह वो सच है जिसे वर्षों से तुमसे छुपाया जा रहा था और जिसे छुपाने के लिए राजनंदिनी किसी भी हद तक जा सकती है। आर्या ने चौंक कर राजनंदिनी की तरफ देखा, जो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को डर की चिंगारी दिखी। पर अगले ही क्षण उसने मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया, जैसे कुछ भी गलत न हो। आर्या, यह लड़की फिर से ड्रामा कर रही है, राजनंदिनी ने कहा। अगर तुम सच में उसे सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे यह तुम्हें तुम्ही के पारिवारिक रिश्तों से दूर करना चाहती है। आर्या के मन में लड़ाई होने लगी। एक तरफ उसकी पत्नी, जिसने हमेशा खुद को परिवार का स्तंभ बताया, और दूसरी तरफ अनु, जिसके इरादों में उसे कभी स्वार्थ नहीं नजर आया। अनु ने आगे कहते हुए कहा, यह सिर्फ शब्द नहीं आर्या, यह सब तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पहचान के खिलाफ खेला गया एक बड़ा खेल है। उसने फाइल खोली और टेबल पर दस्तावेज फैलाने लगी। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स, डिजिटल ट्रांसफर्स, लीगल नोटिसेस, जो कभी आर्या तक पहुंचे ही नहीं। हर पन्ना एक खंजर की तरह था, जो आर्या के भरोसे को चीरता जा रहा था। राजनंदिनी ने तुम्हें सिर्फ इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी धोखा दिया है, अनु बोली। तुम सोचते थे तुम इस कंपनी के मालिक हो, लेकिन असली खेल तुम्हारी पीठ पीछे खेला जाता रहा। आर्या ने पन्ने पलटते हुए कांपती आवाज में पूछा, ये सब हुआ कैसे? अनु के भीतर दबी यादों की आग भड़क उठी। वो दिन जब वो राजनंदिनी की गलतियों पर ठोकर खाकर सच पर जा गिरी थी, वो रातें जब उसे धमकियां मिलती थीं, वो पल जब उसे कैद जैसा जीवन जीने पर मजबूर किया गया था ताकि वह सत्य सामने न ला सके। राजनंदिनी ने शेयर ट्रांसफर करवा लिए थे, तुम्हारे साइन फर्जी करवाए, और जब तुम्हें शक हुआ तो तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हें सेडेटिव्स दिए गए ताकि तुम सवाल ही न पूछ पाओ। अनु ने एक एक शब्द गुस्से से कहा। आर्या की आंखों में धोखे की चुभन उतरती चली गई। उसकी सांस भारी हो गई, जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। राजनंदिनी ने तेज आवाज में कहा, इनफ! तुम इस पागल औरत की बातों पर भरोसा कर रहे हो। आर्या, ये सब झूठ है, इसने ये फाइल खुद बनाई है। लेकिन आर्या अब पहले जैसा नहीं था। वो पन्नों के पीछे छुपे जहर को महसूस कर चुका था। उसकी नजर अचानक उस पन्ने पर अटक गई जहां उसके ही नाम से किए गए एक इलीगल ट्रांजैक्शन की कॉपी थी। तारीख, समय, हस्ताक्षर, सब वही, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया था। अगर ये सब सच है, आर्या बोलते बोलते रुक गया, आवाज टूट गई। तो तुमने मेरे साथ मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की? राजनंदिनी की आंखें फैल गईं, पर वो अब भी संभलने की कोशिश कर रही थी। आर्या, वो सब मेरे परिवार के लिए था, हमारी सिक्योरिटी के लिए। अनु हंस दी, वह हंसी जिसमें दर्द भी था और जीत भी। सिक्योरिटी या लालच? तुमने आर्या की भावनाओं को बिजनेस की किताब में रखकर प्रॉफिट लॉस की तरह तौला है, अनु ने कहा। उसने एक और पन्ना आर्या के सामने रखा। ये देखो आर्या, वो असली मास्टरमाइंड कौन है? आर्या की आंखों में सवालों का तूफान और तेज हुआ। कौन? अनु ने नाम लिया। भैरव ग्रुप, और उससे जुड़ा एक चेहरा जिसे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानते थे। आर्या का दिल अपनी जगह नहीं रहा, उसकी नब्ज तेज हो गई। किसका? अनु ने धीरे से कहा। तुम्हारे ब्रदर इन लॉ
रुद्रा। आर्या जैसे जमीन पर बैठता रह गया। रुद्रा, जिसका हाथ पकड़कर उसने इस एम्पायर की नींव रखी थी, वही उसकी बर्बादी का कारण। राजनंदिनी का चेहरा अब उतर चुका था। उसे पता था कि उसके झूठ का हर धागा खुल चुका है। तुम समझ नहीं रहे हो आर्या, उसने रोते हुए कहा। मैंने ये सब हमारे फ्यूचर के लिए किया, ताकि कंपनी सिर्फ हमारे हाथों में रहे। हमारे? आनू चिल्लाई। या तुम्हारे और रुद्रा के? तभी बिजली कड़की। बाहर मौसम तूफान का संकेत दे रहा था। अंदर आर्या के दिल का तूफान और खतरनाक था। फाइल का हर पन्ना अब एक चिल्लाती आवाज बन चुका था। धोखा, धोखा, धोखा। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर उबलता गुस्सा। तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया, मुझे कमजोर समझा, मेरी कंपनी को हथियाने की कोशिश की और मुझे ही पागल साबित करने की चाल चली, आर्या ने दहाड़ते हुए कहा। राजनंदिनी अब पूरी तरह एक्सपोज्ड थी। वो पीछे हटती गई, लेकिन अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। आर्या, तुम मेरे पति हो, तुम सिर्फ मेरी बात मानते थे। आर्या ने उसे बीच में रोका। यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें भगवान की तरह माना और तुमने मुझे पॉन की तरह इस्तेमाल किया। अनु ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा। और यह सिर्फ शुरुआत है। सेक्शन 2 में वो सभी गवाह और सबूत हैं जो राजनंदिनी और रुद्रा को जेल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। आर्या की पूरी दुनिया उलट चुकी थी। उसके विश्वास के पुल गिर चुके थे। उसके अपने ही लोग शत्रु बन चुके थे। बिल्कुल अकेला महसूस करते हुए भी आज उसके सामने एक सच्चाई थी, आनू की। वह लड़की जिसे उसने कभी अपने आसपास भी महत्व नहीं दिया, वही आज उसका सबसे मजबूत सहारा बनकर खड़ी थी। राजनंदिनी चिल्ला चिल्लाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करती रही, पर उसके शब्द अब अर्थहीन थे, जैसे मौत के सामने झूठी दुआएं। कमरे में सन्नाटा फैल गया, पर उस सन्नाटे में एक युद्ध चल रहा था। विश्वास बनाम विश्वासघात का, प्यार बनाम स्वार्थ का, रिश्ते बनाम लालच का। आर्या के दिल में चोट इतनी गहरी थी कि उसका असर आगे सब पर पड़ेगा। और आनू जानती थी, यह अंत नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है। आर्या की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी तितर बितर होती जा रही थी। राज जैसे बाढ़ की तरह एक एक कर बहते चले आ रहे थे, और आनू उसके साथ उस बाढ़ से लड़ने वाली एकमात्र दीवार साबित हो रही थी। इस घर की दीवारें जो कभी प्यार और भरोसे से बनी थीं, आज उन पर धोखे के बड़े बड़े धब्बे उभर चुके थे। आर्या एक पल के लिए चुप हुआ, फिर उसने धीरे धीरे अपनी निगाह राजनंदिनी पर टिकाई, जो अब पूरी तरह हिल चुकी थी और अपने बचाव में कुछ भी कहने लायक नहीं बची थी। तुमने मुझे हर मोड़ पर इस्तेमाल किया। आर्या के शब्द आग की तरह निकल रहे थे। और आज जब सच सामने है तो तुम कह रही हो कि यह सब हमारे भविष्य के लिए था। राजनंदिनी चुप थी, मगर उसका मन अब भी कोई नया जाल बुनने की कोशिश कर रहा था। वह निराश होकर आर्या के कदमों में गिर पड़ी। आर्या, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें चोट पहुंचे। लेकिन आर्या ने उसे झटक कर पीछे हटा दिया। प्यार? तुम्हारा प्यार? वो जो मेरे भरोसे को नीलाम कर दे, मेरे नाम पर मेरे हस्ताक्षर फर्जी कर दे, मेरे ही भाई रुद्रा के साथ मिलकर मेरी कंपनी को छीन ले। यह प्यार नहीं, यह तो मेरे अस्तित्व की हत्या का प्लान था। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि महल की दीवारें भी कांप उठीं। अनु ने एक और डॉक्यूमेंट आर्या को दिया। आर्या, तुमने सोचा था कि तुम्हारी बीमारी नेचुरल थी? नहीं, रुद्रा और राजनंदिनी ने तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दिया जिसे खाने के बाद दिमाग सुस्त और याददाश्त कमजोर होने लगती है। आर्या के हाथ से डॉक्यूमेंट गिर गया। उसे अपनी कमजोर तबीयत के वो सारे दिन याद आए जब थोड़ा सा तनाव भी उसे अंधेरा दिखा देता था। मतलब तुम दोनों चाहती थीं कि मैं पागल साबित हो जाऊं और कंपनी ऑटोमेटिकली तुम्हारे नाम हो जाए। आर्या की आंखों में खून उतर आया। राजनंदिनी डर से पीछे हटने लगी, पर आर्या अब रुकने वाला नहीं था। उसने जोर से कहा, गार्ड्स! और घर के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए।
मैडम को गेस्ट रूम में नजरबंद कर दिया जाए। आर्या ने आदेश दिया। राजनंदिनी चिल्लाई, आर्या, आर्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आर्या ने गुस्से से मुड़कर कहा, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी तुम्हारी। और गार्ड्स उसे घसीटते हुए ले गए, जबकि वह रोती चिल्लाती रही। अब आर्या की नजर आनू पर थी। उसके चेहरे पर उलझन थी। आनू, तुमने यह सब मेरे लिए किया, जबकि मैंने। उसकी आवाज धीमी हो गई। अनु की आंखें भर आईं। आपने मुझे कभी भरोसे के लायक नहीं समझा, लेकिन फिर भी मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं आर्या, क्योंकि आप टूट रहे थे। एक पल को आर्या की आंखों में एक सॉफ्ट स्पार्क उभरी, जैसे किसी ने उसकी रूह को छुआ हो। उसने धीरे से कहा, थैंक यू मेरे सच को बचाने के लिए। अनु ने सिर झुका लिया। सच हमेशा अपना रास्ता बना लेता है, चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हों। आर्या अचानक से बोला, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अनु, रुद्रा अब भी बाहर है। अनु ने सिर हिलाते हुए कहा, और वो सेक्शन 2 की सबसे बड़ी चाल है। आर्या ने विस्मय से पूछा, क्या तुमने उसके खिलाफ भी सबूत? अनु ने कहा, सिर्फ सबूत ही नहीं आर्या, मैंने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया है। आर्या चौंका, कैसे? अनु ने कहा, वो इस घर आने वाला है अपने आप को बचाने और तुम्हें ब्लेम करने, लेकिन इस बार वो फंस चुका है। तभी दरवाजा जोर से खुला। रुद्रा अंदर आया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि क्रूर गुस्सा था। आर्या, तुमने राजनंदिनी को बंद करवा दिया, तुम पागल हो गए हो क्या? आर्या ने चिल्लाकर कहा, पागल तो तुमने मुझे बनाने की कोशिश की थी रुद्रा। रुद्रा की नजर सीधे अनु की फाइलों पर गई और वह गुस्से से उबल पड़ा। तो यह सब तूने किया है? वह तेजी से अनु की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे चोट पहुंचाने वाला हो, पर आर्या उसके बीच में आ गया और बोला, अनु की तरफ एक कदम बढ़ाया तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुद्रा हंसा, तू मुझे रोकेगा? मैं वो हूं जिसने इस एम्पायर को बनाया है, तू तो बस नाम का मालिक है। आर्या दहाड़ा, और तुम एक गद्दार हो। अनु ने कामली कहा, रुद्रा, ये बातें पुलिस के सामने एक्सप्लेन करना शायद काम आए। रुद्रा हड़बड़ा गया। पुलिस? तभी घर के बाहर पुलिस सायरन गूंजी। रुद्रा पीछे हटने लगा। नहीं, यह सब चाल है, मेरा कुछ नहीं होगा। आर्या ने कहा, अब भागने से कुछ नहीं होगा रुद्रा, सबूत तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। रुद्रा अचानक अनु पर बंदूक तान देता है। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अनु मर जाएगी। माहौल में सन्नाटा छा गया। आर्या की जान हलक में अटक गई। रुद्रा, बंदूक नीचे कर, रुद्रा चिल्लाया। सब मेरे खिलाफ क्यों? मैं इस एम्पायर का असली मालिक हूं। राजनंदिनी मेरी है और यह कंपनी भी। आर्या यह सब छीन लेगा मुझसे? कभी नहीं। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अनु ने कहा, तुम्हें लगता है राजनंदिनी तुम्हारे साथ है? उसने तुम्हें बचाने की एक कोशिश भी नहीं की। रुद्रा का हाथ रुक गया। झटका लगा। क्या? अनु ने स्टिंग रिकॉर्डिंग चलाई। राजनंदिनी का कन्फेशन, जिसमें वो रुद्रा को ब्लेम कर रही थी। अगर पकड़े गए तो सब कुछ रुद्रा ने किया है, मैं नहीं। रुद्रा के पैरों से जमीन खिसक गई। आर्या ने मौका देखकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली और पुलिस अंदर आ गई। रुद्रा जमीन पर गिरकर चीखता रहा, नहीं राजनंदिनी, तुमन